Hello student, welcome to TSN. Good morning 12th class. 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी, जोग्राफ़ी और सबका कोर्स कंप्लीट हो चुका है. सिर्फ ह्यूमन जोग्राफ़ी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके 4 चैप्टर रिमेनिंग है. सो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड टर्म का कोर्स है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़. यहाँ से शुरू हो रहा है सेकेंड टर्म का कोर्स. ह्यूमन जोग्राफ़ी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, इसका सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट टर्म तक. व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्या होती है? सबसे पहले तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि फर्स्ट प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं उन सबको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ढालते हैं. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड कंट्री रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्टेनिंग द यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. हम जो सर्वाइवल के लिए जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू प्राप्त होते हैं. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो इंडस्ट्रीज़ हम कहते हैं वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं उनको ट्रांसफॉर्मिंग चेंज करके उनको और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. जैसे कॉटन इन द बॉल हैज़ लिमिटेड यूज़. जो कॉटन होता है उसका लिमिटेड यूज़ है, परंतु ट्रांसफॉर्मर टू यार्न जब वो धागे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके द्वारा क्लोथ बनते हैं. ऐसे ही आयरन ओर को भी हम कह सकते हैं कैन नॉट बी यूज. आयरन और कच्चा निकाला जाए तो उसका यूज़ नहीं होता डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस. जो माइंस से निकलता है वो बेकार होता है, बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टिंग इनटू स्टील एंड गेट वैल्यू कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल मशीन्स. आयरन और भी यही है कि अगर माइन से निकाला जाए तो वो एक कच्चे माल के रूप में होता है, परंतु अगर उसका यूज़ कर दिया जाता है और उससे मशीनें बनाई जाती है, टूल्स बनाए जाते हैं तो वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है. The same is true is the most of the material from the farm, forest, mines are sea. Secondary activities therefore are converted into manufacturing, processing and construction इंडस्ट्रीज़. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती है? एक्टिविटीज़ ये बताती है कि हम उन सबको मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन करके उनको इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. फर्स्टली इसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरीज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम handicraft or modeling, iron and steel and stamping to plastic toys to assembling relict computer components और space vehicles आकी. अब ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोडक्शन और या तो मशीनों के द्वारा काम होता है या हैंडीक्राफ्ट के द्वारा काम होता है. इन ईच ऑफ दीज प्रोसेस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर, mass production or identical product and specialized labor in factories, setting of the production to standardized commodities. और ये सब काम मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा मास प्रोडक्शन के हो जाता है और ये सब प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर. Manufacturing may be done with modern power and machinery on it, still be very primitive. और ये हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव रूप में इसका स्टार्ट होते हुए ये मैन्युफैक्चर तक पहुंचता है. In the literally sense of the term, it is difficult to present a full picture of all the manufacturers of these countries. More emphasized to given the kind of industries, activities which involves the comparison system of production. अब आपको पता है लार्ज स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसके अंदर हम कह सकते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ फॉलोड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट होता है एक तो उसके अंदर स्किल्स लगती है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होता है, स्पेशलाइजेशन होता है. जैसे अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर. पता है क्राफ्ट के द्वारा क्या कहलाता है कि जब अभी पहले हम क्या बनाते हैं उनका थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं ताकि वो उसके ऑर्डर लिए जा सके. सो द कॉस्ट आर हाई और उनको बहुत हाई लेवल पे बनाया जाता है. ऑन द अदर हैंड मास
Production involves production of large quantities of standardized part of each worker perform only one task repeatedly. आपको पता है यदि मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेना, एक चीज़ को बनाने में काफ़ी अच्छा मेथड लगता है और उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लिया जाता है. इसके बाद होता है मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनलाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग ग्रेजुएट with accomplished task. Accumulation is the advanced stage of mechanization. Automatic factories with feedback and close-up computer control system where machines are developed to think. These spring up all over the world. आपको पता है मैकेनिज्म क्या होता है? ये सारी चीज़ें को सोच समझ के उसका कंप्लीटली वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है. इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आर एज इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट. इसके अंदर बताया जाता है कि कई तरह से एक्सपर्ट जो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके कारण मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, वेस्टेज को कम किया जाता है, इनएफिशिएंसी को बढ़ावा कम किया जाता है एंड कॉम्बाइटिंग पोल्यूशन को कम किया जाता है. अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन. इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन लाया जाता है, वास्ट कैपिटल लगाई जाती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, एग्जीक्यूटिव बर्डन कम हो जाता है. अब आता है अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, कहीं कम है. तो मेजर कंसंट्रेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लोरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस. आपको पता है फैक्ट्रीज कहाँ लगाई जाती है? बहुत कम जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर सारी चीज़ें उसे प्राप्त होती है. दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड. 10% लैंड पर ही ये इंडस्ट्रीज मेंशन की गई है. दीज नेशन हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर. ये जो जहाँ पर मशीनरी या ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती है वो सेंटर बन जाते हैं देश के, जहाँ पर इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक पावर कंबाइंड आ जाती है. However, in the term of total areas covered, manufacturing sites are much less occupies concentration on the much smaller areas than the agriculture due to greater intensity of process. यहाँ हम कह सकते हैं कि कहाँ पर होता है ये सारी चीज़ें. जैसे वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं हम, इसके अंदर 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट. अमेरिका में जो कॉर्न उगाया जाता है वो ओनली 2.5% स्क्वायर किलोमीटर में उगाया जाता है. यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म. माना जाता है कि वहाँ पर 4 या 5 फार्म लग सकते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर 10 और 20 वर्कर्स सपोर्टिंग, जहाँ पर 10 या 20 वर्कर्स काम करते हैं. परंतु होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था सपोर्टिंग 50 और 100% उसमें काम करते, बट द सेम एरिया कुड कंटेन सेवरल लार्ज इंटीग्रेशन फैक्ट्रीज. और उस इतने से एरिया में काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग जाती, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ 1000 ऑफ वर्कर्स को काम मिल सकता था. सो हम ये कह सकते हैं कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सो इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. इंडस्ट्रीज क्या बनाती है? प्रॉफिट बनाती है कॉस्ट को कम करके. देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम. वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं जहाँ पर उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, मतलब कि कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके. सम ऑफ द फैक्ट्रीज इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन आर अंडर. कुछ लोकेशन के आधार पर बनाई जाती है, जैसे मार्केट के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर. सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे कि व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस. सो इसके अंदर कैसे कैसे, इसके अंदर एक चार्ट के थ्रू मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगी. सो स्टूडेंट टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.